अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान चौधरी आमिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं हूं पाकिस्तान प्रोग्राम में। हमारे साथ फ़ायज़ा मुग़ल साहबा जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में रिटायर हुई हैं और पाकिस्तान में तलीमी मेयार पे गुफ्तगू करेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपका? ठीक है। पाकिस्तान में जो एजुकेशन निज़ाम चल रहा है अभी कोविड के बाद, आप इस पे क्या अवाम को बताना चाहती हैं? शुरू से ही देखा जाए तो पाकिस्तान में सरकारी अदारे जो सरकारी स्कूल बनाए गए और प्राइवेट स्कूल जो बनाए गए, उनका म्यार एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़ बहुत लो है। ये नहीं कहा जा सकता कि सब अदारे ऐसे हैं। कुछ अदारे ऐसे हैं जो बहुत बड़ा नाम कमा रहे हैं और बहुत इज़्ज़त कमा रहे हैं, लेकिन जो आम तौर से जो प्राइवेट अदारे जो खुले गए हैं उनमें कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन की पाबंदी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उनकी वजह से तालीम पे बहुत असर पड़ रहा है। बच्चों की तालीम के लिए भी कोई स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं किया गया। बच्चों के एजुकेशन के सिलसिले में जो टीचर्स हैं उनकी तालीम का तयन भी नहीं किया गया। तो ये सब बातें मिलकर जो हैं बच्चों की तालीम के बारे में, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की अवेयरनेस उसको अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि स्कूल लेवल पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो है कुछ हदूद तय करनी चाहिए, कुछ रूल्स तय करने चाहिए ताकि उनमें एक स्टैंडर्ड और एक बराबरी का लेवल तय किया जाए और हर बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर सके। नहीं, अच्छी तालीम कैसे हासिल कर सकता है? एक तरफ तो उनकी फीसिस का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटीज दे रही हैं जो कि एक प्राइवेट सेक्टर में दी जा रही है एजुकेट। नहीं, प्राइवेट स्कूल में तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि किसी को डोनेशन या किसी को कोई माली इमदाद दी जाए। सरकारी तौर पे जो है वो यूनिफॉर्म या सरकारी तौर पे कुछ किताबें दी जाती हैं जो कि बिल्कुल वेस्ट है। आई थिंक सो। अभी कोविड के बाद तो बुक भी शॉर्टेज हुई हैं, बुक्स की शॉर्टेज है और बुक्स मिल नहीं रही। बच्चों को जो फ्री दी जाती थी उनको भी अवेलेबल नहीं है बुक्स, और जिसकी वजह से ये बुक्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये अफेक्ट कर रही है कि जो गरीब बच्चे हैं उनको सरकारी स्कूलों में किताबें नहीं मिल रही। तो फिर वो तलीमी मेयार तो नीचे गिरा ना? तलीमी मेयार पहले से बहुत नीचे गिर गया है कोविड की वजह से, और दूसरा ये कि रेगुलेशन ना होने की वजह से ये तलीमी मेयार बहुत नीचे गिरा। यानी कि ये है कि प्राइवेट स्कूल गली मोहल्ले में खुल गए हैं, देयर इज़ नो रूल्स एंड रेगुलेशन। हर गली में जो तंग है गली या थोड़ी सी सड़क के अंदर है वहाँ भी स्कूल खुल गए हैं। वहाँ पे उसका कोई तयन नहीं है कि 100 बच्चा है तो उसके लिए इतनी जगह होनी चाहिए, इसका लॉन होना चाहिए, ग्राउंड होनी चाहिए। और इसके अलावा ये है कि उसमें आई थिंक सो कि उसमें एक छोटी सी लाइब्रेरी होनी चाहिए कि बच्चे जहाँ पे ग्राउंड नहीं है वहाँ पे लाइब्रेरी को प्रेफरेंस दिया जाए ताकि बच्चे वहाँ पे फारिग जब ब्रेक होती है तो उसमें जाके पढ़ें। अभी तो ये सारी जगह तो जो इंटरनेट है, कंप्यूटर है वो ले गया है, लेकिन फिजिकल तो इनके पास वो जो सेहत के लिए है, इनके पास ग्राउंड होनी चाहिए, झूले होने चाहिए। लेकिन ये जो फीस का तयन करते हैं वो किस तरह करते हैं? क्या गवर्नमेंट इन्हें कहती है अभी आप एक बच्चे की फीस 2000 लें कि 10,000 लें या एक ही? ये किस तरह एक इनका ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है जो बच्चों की फीसिस लगाई जाती हैं? इसमें तो कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि आपका 100 बच्चा होगा या 2 कनाल में अगर स्कूल है तो इसकी फ़ीस इतनी रखी जाए। अगर 150 बच्चा है या 200 बच्चा है तो इसकी फ़ीस इतनी रखी जाए, इसके लिए इतने कमरे ज़रूरी हैं। एक कमरा है तो उसमें 40 बच्चे बैठाए गए हैं जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है। और जैसे कोरोना था और ये इस तरह से मतलब जैसे क्लाइमेट हो रही है हमारी, उस हवाले से छोटे छोटे कमरे हैं जिसमें 40-40 बच्चे बैठे हुए हैं। फिर ये भी है, बिजली का प्रॉब्लम है, लोड शेडिंग्स का प्रॉब्लम है, कंप्यूटर तो काम ही नहीं कर सकते जिस तरह से हमारे यहाँ लोड शेडिंग्स का मसले आ रहे हैं। नहीं तो गवर्नमेंट इन पे क्या वो बता सकती है, इन पे क्या एक्शन ले सकती है या इनको क्या पनिश कर सकती है? क्या इनका तरीका कैसे किबला दुरुस्त किया जा सकता है? नहीं, इनका यही है कि जो हमारे एजुकेशन के ऑफिसर्स हैं जो मतलब जो एजुकेशन को डील कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड करते हैं स्कूल्स को, उनको हर स्कूल का विज़िट करना चाहिए, इवन इफ़ रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये ज़रूरी है कि उनको जो रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको भी विज़िट किया जाए
और उनको अगर वो रूल्स के तहत नहीं चल रहे, यानी उनके बच्चे ज़्यादा हैं और फीस ज़्यादा ले रहे हैं, या बच्चे कम हैं तो फीस कम है या ज़्यादा है, तो इस सब का तयन गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि वो हर स्कूल जो रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर नहीं है फिर भी, और अगर है तो फिर भी। जी तो नाज़रीन जाइएगा नहीं, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आते हैं। मौसम न्यूज बताएगा हर गांव हर शहर के हालात क्यों नहीं बदला पाकिस्तान। हम मांगेंगे जवाब हुक्मरानों से, क्यों बन रहे हैं नौजवान नशे के शिकार। बड़े बड़े दावों के साथ बड़े हुक्मरान, क्यों नहीं पूरे हुए अवाम के ख्वाब। रोज बरोज जुर्म बढ़ते गए, क्यों है बंद इंसाफ के दरवाजे। हर सरकारी महकमे में है रिश्वत का बाजार गर्म। सियासी जोड़ तोड़ और होने वाला अतार चढ़ाओ। जुल्मो सितम और कब्जा माफिया अब होंगे बेनकाब। नहीं होगा समझौता अब हालात से। मौसम न्यूज बनेगा आपकी आवाज, इंसाफ मिलने तक। देखते रहे और भी बहुत कुछ। कानून कहां है प्रोग्राम मौसम न्यूज चैनल पर। जी बात को वहीं जारी रखते हैं जी। तो इक्वली दे शुड बिहेव प्रॉपर, वो उसको करें और उसको चेक किया जाए। अभी तो जो सिस्टम चल रहा है वहाँ पे ना सैनिटाइजर है, ना बच्चों में मुसाफी फासला रखा जा रहा है, तो ये किस तरफ को जा रहा है सारा सिस्टम? ये तो हमारे हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में मतलब सीरियस इक़दामात करे। महंगाई तो एक अलग बात है, लेकिन बच्चों की फ़ीसों का भी मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग मतलब एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं और एक बच्चे को घर बिठा लिया है फ़ीसों की वजह से, कि प्राइवेट स्कूलों में फ़ीसें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। छोटे से छोटा स्कूल है, उसमें कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई कुछ नहीं है, लेकिन उसकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। इसको गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए और डिप्यूट करे, कमेटी बनाए जो उनको मतलब हर एरिया के लिए एक कमेटी इंस्पेक्टर बनाए जो इन स्कूलों का विज़िट करे और उनमें फाइन करे कि इफ़ दे आर नॉट डूइंग अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटस, अकॉर्डिंग टू दिस, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो देन इसको बंद किया जाएगा या कुछ फ़ाइन करे, ताकि विज़िट करें और उनको ये खौफ हो कि हमारे स्कूल का विज़िट हो रहा है। पानी का इंतज़ाम नहीं है, पंखे सही नहीं है, ग्राउंड नहीं है, और इस तरह के छोटे छोटे मामलात इतने ज़्यादा हैं कि वो बयान नहीं किए जा सकते। अभी देखें इधर पीने का साफ पानी नहीं, और वाशरूम अब अगर जहाँ जहाँ तादाद 100-150 बच्चों की, वहाँ पे वाशरूम ही 2 या 4 हैं, तो वहाँ कैसे मैनेज किया जा सकता है? ये तो एक अलमिया चल रहा है ना, लोगों को अवेयर होनी चाहिए भी क्या ये वाला मामला क्या दुरुस्त है या गवर्नमेंट को प्रेफर किया जाए। ये तो गवर्नमेंट लेवल पे हो सकता है। गवर्नमेंट लेवल पे यही है, जैसे हर सब्जेक्ट के लिए कमेटी बनाई जा सकती है। हर कमेटी जैसे कोई
बाज़ार लगते हैं, इतवार बाज़ार लगते हैं, उसके लिए कमेटी बनाई जाती है और वो चेक करते हैं। इसी तरह से चंद इंस्पेक्टर्स को जैसे स्कूल्स में हैं, चंद इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगा दें कि अपने एरिया में, इतने एरिया में ये स्कूल जो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल है उनको विज़िट किया जाए। और देखिए सुकरात ने अपने ज़माने में, उस ज़माने में उसने वजीफ़े का कॉन्सेप्ट पैदा किया, कॉन्सेप्ट दिया। वजीफ़े का कॉन्सेप्ट, पहला इंसान था जिसने वजीफ़े के कॉन्सेप्ट को शुरू करने के लिए कहा, और वो सुकरात था। उसने कहा कि ये तालीम का मेयार ही है जो इंसान को बुराई से रोकता है और बुराई और अच्छाई की तमीज़ करता है। अगर आप इल्म नहीं देंगे और जाहिल कौम होगी तो उससे बुराई फैलेगी और जुर्म भी फैलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि तालीम का मेयार तो एक अलहदा, बल्कि बच्चों को वज़ाइफ दिए जाएँ। जो बच्चे विन करते हैं, चाहे वो गेम्स में हैं, चाहे वो एजुकेशन साइड पे हैं, अगर वो मतलब अच्छी पोजीशन लेते हैं तो उनको एनकरेज करने के लिए उनके वजीफ़े लगाए जाएं और वो अनाउंस किया जाए और उसके लिए फंक्शंस किए जाएं और किसी मेहमान को बुलाया जाए ताकि बच्चों में इनकरेज हो कि हमारे अप्रिसिएशन होगी। और ये जहालत तभी ख़त्म होगी कि ये जो अदारे अपने लेवल पे चला रहे हैं वो कोई बुरा काम नहीं कर रहे, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके हेड्स चेक एंड बैलेंस का काम नहीं है उनके हाँ पास। जी, उनके पास टीचर्स मियारी होने चाहिए, टीचर्स की एजुकेशन का तयन करें। उसके अलावा प्रिंसिपल के जो है उसकी ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, हर 10 या 50 लोगों के ऊपर एक टीचर होगी। इस तरह से तयन करें, रूल्स बनाए ताकि उनकी जो एजुकेशन का लेवल, एजुकेशन को एक बिजनेस इंडस्ट्री बना दिया गया ना इन्हें। आपको यही बात अवेयर करना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री समझ के एक एजुकेशन को, एक अनपढ़ जिसके पास थोड़ा रेवेन्यू है, सीईओ को नहीं पता कि एजुकेशन क्या है, उसका रूल्स क्या है, क्या नहीं है, वो तो एक बस एक नॉर्मल मिडिल मैट्रिक है, उसके पास पैसा, उसने एक बिजनेस रन करने के लिए ये काम स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, ये तो है ना, ये तो है कि एक ब्रांच खोलता है और उसके बाद 3 ब्रांचें बना लेता है और 3 ब्रांचों के बाद 4 ब्रांचें बन जाती हैं। ब्रांचों पे जोर है ना कि तालीम पे जोर है। तो तालीम को तो एक इंडस्ट्री हब बना लिया गया ना फिर ये स्कूल तालीम को एक बिजनेस है, बिजनेस तालीम एक इंडस्ट्री बन गया है और इसकी चेकिंग सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है। और चले शहर में तो करे, अगर देहातों में वो हाल है कि छत नहीं है, ग्राउंड नहीं है, बिल्डिंगें गिरी हुई हैं, इमारतें गिरी हुई हैं और वहाँ पे सरकारी स्कूल चल रहे हैं, टीचर्स पहुँचते नहीं हैं, टीचर्स कोई अटेंड नहीं करता, एक क्लास अटेंड की उसके बाद चला गया, देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस इन द ये जो है दही एरिया है। आपका क्या कहना भी प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर हैं या लेडीज टीचर हैं उनका तलीमी मेयार क्या होना चाहिए, जो बच्चों को एजुकेट करें, उनकी बेस इतनी सॉलिड बनाएं ताकि वो आगे निकलें, या कि वो एक फेडअप होकर निकल जाएं, आउट हो जाएं स्कूल से? हाँ जी, अगर वो कहते हैं कि एक बच्चा कोई भी नालायक नहीं होता, ये एक टीचर है जो उसे नालायक बनाता है और लायक बनाता है। बचपन की तरबियत और जो क्लास 1 से बच्चा चलता है, बेसिकली बच्चा वो उसमें कुदरती तौर से सब सलाहियतें होती हैं, निखारना टीचर का काम है। एक टीचर जो है अगर वो फुल ट्रेंड होगा या FA है, साथ ट्रेनिंग है उसकी, तो वो ही विल टीच वेल। अगर वो ऐसा होगा जिसमें तालीम ही कम है तो हाउ ही विल टीच प्रॉपरली। जी तो नाज़रीन जाइएगा नहीं, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अभी वापस आते हैं। मौसम न्यूज बताएगा हर गांव हर शहर के हालात क्यों नहीं बदला पाकिस्तान। हम मांगेंगे जवाब हुक्मरानों से, क्यों बन रहे हैं नौजवान नशे के शिकार। बड़े बड़े दावों के साथ बड़े हुक्मरान, क्यों नहीं पूरे हुए अवाम के ख्वाब। रोज बरोज जुर्म बढ़ते गए, क्यों है बंद इंसाफ के दरवाजे।
हर सरकारी महकमे में है रिश्वत का बाजार गर्म। सियासी जोड़ तोड़ और होने वाला अतार चढ़ाओ। जुल्मो सितम और कब्जा माफिया अब होंगे बेनकाब। नहीं होगा समझौता अब हालात से। मौसम न्यूज बनेगा आपकी आवाज इंसाफ मिलने तक। देखते रहें और भी बहुत कुछ। कानून कहां है प्रोग्राम मौसम न्यूज चैनल पर। जी बात को वहीं जारी रखते हैं। जी ये स्कूल लेवल पे नहीं है, बल्कि यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे जो स्कूल से बच्चा निकलता है तो वो यूनिवर्सिटी में जाता है, और यूनिवर्सिटी में भी उसका वही यूनिवर्सिटी कम होने की वजह से बच्चे ग्रेजुएशन के बाद दाखला ना मिलने की वजह से वो तालीम छोड़ देते हैं। सरकारी तालीम के लिए सरकारी यूनिवर्सिटियाँ बहुत अहम रोल अदा करती हैं। बच्चे मैक्सिमम मार्क्स लेते हैं, लेकिन मेरिट ना होने की वजह से, मेरिट होने के बावजूद वो सरकारी जो हैं यूनिवर्सिटियों में दाखिले नहीं मिलते, और प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ इतनी महंगी हैं कि वो आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो फिर तालीम को वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। फिर ये तो सारा बैक पे जा रहा है ना। आगे बढ़ने के लिए चांसेस बहुत कम होते जा रहे हैं। एक तो इनको स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही, दूसरा इनको एडमिशन नहीं मिलता सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में, और ये प्राइवेट का रुख करते हैं, वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं अभी ये आगे तलीमी मेयार क्या रुख लेगा? बस वही जैसे किया गया कि एक ही यूनिवर्सिटी को 3 सेशन बना लें, 2 सेशन बनाए गए, नाइट शिफ्ट की गई। अब नाइट शिफ्ट की गई है तो कुछ गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, तो जिसकी वजह से नाइट शिफ्ट में बच्चों को दाखिले मिले। जैसे लाहौर कॉलेज में है, कनेक्ट कॉलेज में है, नाइट शिफ्ट दी गई बच्चों को FSC के लिए, क्योंकि उसके लिए ना बिल्डिंग की ज़रूरत होती है, ना इतने, बस टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है, थोड़ी सी वो कर लेते हैं, बाकी हर चीज़ अवेलेबल होती है, फर्नीचर अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी अवेलेबल है, तमाम बिल्डिंग्स अवेलेबल है। तो इस तरह से मसाइल का हल है। अगर इसी इमारत को या इसी यूनिवर्सिटी को 3 टाइम्स के लिए कर लिया जाए, नाइट शिफ्ट को 2 मरतबा कर लिया जाए, तो दिस कैन सॉल्व द इशू। बिकॉज हमारे जो हुकूमत के भी बहुत प्रॉब्लम है फंडिंग और ये करना और सोर्स ऑफ इनकम्स, और इस तरह से वो सारा यूनिवर्सिटी को चलाना, तो इट इज़ बेटर कि इसको 3 टाइम्स कर दिया जाए, नाइट में 2 शिफ्टें कर दी जाए। पीपल्स आर रेडी टू डू एवरीथिंग फॉर द एजुकेशन। माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे एजुकेशन हासिल करें और वो जाएं और वो पढ़ें। गरीब से गरीब इंसान जो है, माँ बाप चाहता है कि हमारे बच्चे इल्म हासिल करें। इनका कोई आप ऐसा सोल्यूशन बताएं, आपकी जैसे ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, उनका भी एक रूल तयन है कि ये काउंसलर है या MP MNs है, इनकी ये एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन वो इसी तरह ये प्राइवेट स्कूल्स का भी एक पैरामीटर तैयार किया जाए, इन्हें बताया जाए भी आपकी बिल्डिंग यहाँ पे ये है और इसका ये होना चाहिए, वहाँ पे फीसिस पे रिलीफ दी जाए, तो ही हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो तालीम से आरास्ता हो सकती हैं। नहीं, फीसों की जहाँ तक बात है कि फ़ीसों के लिए तो गवर्नमेंट को एक रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए कि इससे ऊपर नहीं जाएगा। जो ही रेट्स बढ़ते हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ता है, तो स्कूल कॉलेजेस वाले भी ट्यूशन फीस या ये जो फ़ीसें बढ़ा देते हैं, तो इनको स्टॉप किया जाए। दे हैव द अथॉरिटी टू चेक एवरी प्राइवेट मैनेजमेंट में, हर एक को चेक किया जा सकता है। गवर्नमेंट इज़ ऑथोराइज टू चेक और टू फाइन द पीपल इफ़ दे राइज द फीसेस। तो फीस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कैन प्ले द रोल, और इसका एक बहुत रोल है इसमें, और इसी से एजुकेशन बढ़ सकती है कि एजुकेशन की फ़ीस जो है स्कूलों में, कॉलेजों में बढ़ाई ना जाए। जो हो चुका है उसको तो हो चुका है, लेकिन इससे आगे ना बढ़ाई जाए।
विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर बढ़ती जाएगी तो हमारा लेवल ऑफ एजुकेशन और कम होता जाएगा। लेकिन देखिए ना, आप अगर समसाया मुल्क की बात करते हैं तो उनका जो बिजनेस लेवल है और उनका तलीमी मेयार है, वहाँ पे तो बहुत सी गुर्बत छाई हुई है, उनका 100 काम चल रहा है एजुकेशन में, लेकिन फिर भी वो काफ़ी महारत रख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उनकी जो ये स्पोर्ट्स डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो गरीब होने के बावजूद भी तलीम से आरास्ता है। वहाँ पे तो पैरामीटर बहुत ही उन्होंने लो रखे हुए हैं कि यहाँ पे इतनी फीस है और लोग पढ़ भी रहे हैं वहाँ पे। गरीब ममालिक में भी लोग ये एक अपनी सोच है ना कि हमारी गवर्नमेंट और मसाइल में उलझी हुई है। देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, पानी, बिजली, गैस, इस तरह के मसाइल हैं, और ये एक बेसिक है कि आप एक तालीम दे के बच्चे को एक माशरे के लिए एक मतलब एक अच्छा इंसान बना रहे हैं। तो ये दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। देखिए, ये तो शुरू से एक ख्याल है ना कि एक जाहिल इंसान जो होता है वो गुमराह भी हो जाता है, जाहिल इंसान बुराई भी करता है, जाहिल इंसान बहुत सारे जुराइम में मुलव्वस हो जाता है, सिर्फ इस वजह से कि उसके पास एजुकेशन की कमी है। और हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि सबसे ज़्यादा तालीम की तरफ जोर दे। हर चीज़ को बराबर जोर देना चाहिए, लेकिन तालीम बेसिक चीज़ है जिससे हमारा माशरा और हमारी जो है अवाम वो खुशहाल हो सकती है। जी, ये थे फ़ायज़ा मुग़ल साहबा जो हमारे मेहमान थी आज हमारे स्टूडियो में। एजुकेशन के हवाले से बहुत सा इन्होंने अवेयरनेस बताई है, लोगों को एजुकेट किया है। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। मौसम न्यूज बताएगा हर गांव हर शहर के हालात क्यों नहीं बदला पाकिस्तान। हम मांगेंगे जवाब हुक्मरानों से, क्यों बन रहे हैं नौजवान नशे के शिकार। बड़े बड़े दावों के साथ बड़े हुक्मरान, क्यों नहीं पूरे हुए अवाम के ख्वाब। रोज बरोज जुर्म बढ़ते गए, क्यों है बंद इंसाफ के दरवाजे। हर सरकारी महकमे में है रिश्वत का बाजार गर्म। सियासी जोड़ तोड़ और होने वाला अतार चढ़ाओ। जुल्मो सितम और कब्जा माफिया अब होंगे बेनकाब। नहीं होगा समझौता अब हालात से। मौसम न्यूज बनेगा आपकी आवाज, इंसाफ मिलने तक। देखते रहे और भी बहुत कुछ। कानून कहां है प्रोग्राम मौसम न्यूज चैनल।